गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज जो बीमारी है, जो एहतियात है, जो सावधानियां हैं या जो प्रोटोकॉल है, उसके थोड़ा सा अलग बात करेंगे। अलग बात करने का मतलब ये है कि अगर आपके घर में 7 साल से कम बच्चा है तो उसको हम कैसा परिवेश दें कि वो बीमारी से भी सुरक्षित रहे। देखा, टीका उका लगाव लेना हो, बीमारी से भी सुरक्षित रहे, उसका शारीरिक विकास ठीक हो, मतलब शरीर का जो भी है ना, खान पीन सही हो। दूसरा ये है उसका सांस्कृतिक विकास ठीक हो। ठीक, जैसे हम लोग कहते हैं ना, अरे ना बड़े चाचा आ गए नमस्ते करो, अंकल जी नमस्ते करो, बोलते हैं ना। ठीक, और उसका मानसिक विकास ठीक हो कि दिमागी रूप से वो सही तर्क दे, सही सोचे, सही चीज़ न करे। और उसका सांस्कृतिक विकास हो, ठीक, एजुकेशनल हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें जिनके घर 7 साल से कम बच्चे हैं उनके लिए आज है। जिस किसी के घर होंगे ना ऐसे बच्चे, सबके घर मिला जुला के बच्चे होंगे जो 7 साल से कम होंगे, छोटे बच्चे होंगे। तो जब तक, जैसे हम बार बार कहते हैं, इस बीमारी की बारे में जो मनोदशा हमारे मरीज का है आप नहीं समझ पाएंगे, तब तक मरीज को ठीक नहीं कर पाएंगे। जैसा कि कल की वीडियो में बोले थे, ठीक, कि हमारा मरीज खुश रहेगा तभी वो ठीक रहेगा। जिस प्रकार मरीज को कल बात किए थे नीचे के वीडियो में, जो लोग ना देखे हों देख लेंगे। आज उसी प्रकार बात करेंगे जिनके घर में 7 साल से कम एज के बच्चे हैं। तो इसको थोड़ा सा, अगर कोई काम कर रहे हो आप लोग, तो थोड़ा शांति बना के 5-10 मिनट समय दे दीजिए, क्योंकि वही बच्चा आपका अगर सही से उसका पालन पोषण होगा, सही से देख रेख होगा, सही से जो घर का माहौल मिलेगा, सही से पढ़ाई लिखाई होगी, तो वही बच्चा आप जिस रूप में चाहते हैं उस रूप में आपको मिल पाएगा। सबसे बड़ी पूंजी अगर है तो आपका बच्चा है। अगर आपके घर में सबसे बड़ी कोई पूंजी है तो आपका बच्चा है, क्योंकि अगर वो बदमाश निकल के तो काम गड़बड़ा जाए ना हो। और फिर अगर मान लीजिए कुछ होते हैं ना गांव वाले बेहला, मतलब कुछ टाइप नहीं होते हैं, गड़बड़ा जाएगा ना हो। तो करना किसको सही है, क्योंकि शुरुआत के जो दौर होता है, जैसे बच्चा पैदा होता है, तो हमारे बच्चे जो होते हैं शुद्ध क्या होते हैं। जब देखिए, जैसे हम लोग जब बच्चे पैदा होते हैं, जो हम लोग के बच्चे हैं ना, जो इंसान के बच्चे हैं, जो इंसानियत वाले बच्चे हैं, होमो सेपियंस वाले, तो एकदम प्लेन पेपर की तरह होते हैं। ठीक, जैसे अभी प्लेन पेपर जैसे आपको हम दिखा रहे हैं, अच्छा इसमें दोनों साइड है, ऐसे एकदम प्लेन पेपर की तरह पैदा होते हैं। ठीक, उनमें उनको नहीं पता रहता कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ठाकुर हैं, बाभन हैं, पंडित हैं, कुर्मी है, जो भी है ना। ठीक, उनको कुछ नहीं पता रहता। तो आप सोचिए, जैसे उसको कैसे पता चल जाता है कि ना वो हिंदू है या मुस्लिम है, कैसे पता चल जाता है? परवरिश के माहौल से। कुछ बच्चे देखते होंगे कितने धीरे धीरे करके कितने अच्छे मतलब बन जाते हैं बच्चे। कुछ बच्चे बहुत अच्छे रहते हैं पहले, लेकिन बाद में गड़बड़ हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको समझना पड़ेगा। और जैसे दूसरे जो बच्चा पैदा होते हैं, अभी तो हमने बताया जो इंसान के बच्चा पैदा होते हैं कैसे होते हैं, प्लेन पेपर। ठीक, लेकिन जो दूसरे बच्चे पैदा होते हैं किनके, जैसे अन्य जंतु के, जैसे बकरी का बच्चा पैदा होगा तो कुछ 2-4 घंटे बाद देखिए मैं करने लगेगी। अगर मछली का बच्चा अगर पैदा होगा, कुछ देर बाद जैसे उसकी मम्मी पापा तैरते उसे तैरने लगेगी पानी में। ठीक, तो अगर बिल्ली का बच्चा होगा कुछ देर बाद म्याऊं म्याऊं करने लगेगी। हम लोग के बच्चे ऐसा नहीं ना, हम लोग पैदा होते हैं तुरंत बोलते हैं पापा इधर आओ, मम्मी इधर आओ, दूध पियाओ, ऐसा तो नहीं होता ना। नहीं। तो समझिए, एकदम जब गंभीर रूप से समझेंगे, ये तो जो अभी समझाने का तरीका है, थोड़ा सा इसको समझाने के लिए कम से कम 2-4 घंटे चाहिए आपको ना, तब आप समझ पाएंगे उसको। ठीक, कैसे परवरिश करें। तो जब बच्चे पैदा होते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल किसको देखते हैं, मम्मी को ना। जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो जैसे सारी चीज़ें हम लोग ना उनको जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं। ठीक, तो हम लोग बोलते हैं पापा बोलो, मम्मी बोलो, इसे करते रहते हैं ना। धीरे धीरे बच्चा वैसे ऐसे बोलना स्टार्ट करता है। ठीक, हम लोग देखेंगे जैसे जो कुछ और बड़े हो जाते हैं, कुछ धीरे धीरे बोलने लगता है बच्चा। तो बच्चों को समझना पड़ेगा कि जो बच्चों का दिमाग काम कैसे करता है। बच्चे जैसे हम लोग उसको समझाते हैं मोबाइल अच्छी चीज़ नहीं है, झूठ बोलना पाप है ना, ऐसे अंकल जी को नहीं बोलते, गाली नहीं देते, वो उसको ये सारी बातें समझ में नहीं आती। जिनके बच्चे 7 साल से उम्र कम होती है
उनको ये बातें नहीं समझ में आती। आप ध्यान दिए होंगे, बहुत ध्यान अच्छे सब लोग ध्यान दिए होंगे, जितने लोग यहाँ खड़े हैं या जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे, आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दिए होंगे। बच्चा रो रहा है ना, लेकिन हम लोग तुरंत वो जो निमाही, अरे देखो 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 देखो, शांत हो जाता है। अब सोचिए वही बच्चा रो रहा था, ठीक है, कुछ सेकेंड बाद ही मतलब हम लोग उसका ध्यान भटका देते हैं, वो शांत हो जाता है। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये है कि जो बच्चे होते हैं उनका जो अटेंशन पावर होता है किसी चीज़ को लेकर, मुश्किल से 12 से 15 सेकेंड का होता है। जो हम लोग हैं, जो एडल्ट हैं, जो हम लोग हैं, जितने लोग यहाँ पर हैं, हम लोग का जो एडल्ट का जो पावर होता है किसी चीज़ पर कंसंट्रेट बने रहने का, सुनने का, लगभग 5 से 7 मिनट होता है। जैसे आप हमारी बातें ना कम से कम 5-7 मिनट तक आराम से अच्छे सुनेंगे, ठीक, उसके बाद हम कुछ अलग करेंगे तब थोड़ा और ध्यान बढ़ेगा, ठीक। लेकिन बच्चों का ध्यान कितना रहता है? 15 सेकेंड ओनली, सिर्फ ना 15 सेकेंड तक ना बच्चे किसी चीज़ पर कंसंट्रेट रहते हैं। देखिए कभी कभी बच्चे का हम लोग छोड़ देते हैं, रोता है, फिर खेलता है, ऐसे करता है ना, ध्यान भटक जाता है उसका। तो ये अगर आपके घर में बच्चे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि जो मम्मी पापा हैं या जो और ना घर के गार्जियन हैं, उनकी हैसियत सिर्फ एक नर्सिंग स्टाफ नहीं होते हैं, जैसे जो सुई लगाते हैं ना, बॉटल टांगते हैं, होते हैं ना, हॉस्पिटल देखे होंगे, गए भी होंगे, चढ़वाए भी होंगे। तो जो मम्मी पापा हैं उनकी हैसियत सिर्फ एक नर्सिंग स्टाफ की तरह है। अगर आप ना बच्चे को उस माहौल दे पाएँ, जैसे मान लीजिए आप हॉस्पिटल भर्ती होते हैं, आपको बुखार आ जाता है, तो हमारी नर्स जाकर डांटती नहीं है ना आपको, क्यों बुखार आ गया, थप्पड़ तो नहीं मारती ना। यहीं पर हमारे गार्जियन गलती करते हैं। बच्चा है ना, हो पहले बच्चे को बच्चा समझिए तो, ठीक। तो अगर मान लीजिए बच्चा कोई गलती कर रहा है, कोई चीज़ तोड़ दिया, उसको डांटना तो होता ही नहीं है, उसको डांटना तो होता ही नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छा इंसान बने, ठीक है, किसी की बुराई न करे या किसी बहन बेटी कुछ गड़बड़ ना करे, तो जो परवरिश होती है यहीं शुरू होती है, यहाँ से लेकर 13 साल तक, ठीक, कि कितनी बदतमीजी से बात करेगा, कितनी अच्छे से रहेगा समाज में, यहीं पर होता है। तो जो खेला हम बता रहे हैं 7 साल से नीचे वाले बच्चों को, अब अगर बच्चा कुछ तोड़ दिया या कोई चीज़ उससे गिर गई गलती से ना, तो मान लीजिए मोबाइल है, देखिए मोबाइल आजकल ज़्यादा तोड़ रहे हैं बच्चे ना घर के, ठीक है, मोबाइल अगर मान लीजिए गिर के टूट गया, उसको डांटना नहीं है। जैसे ही आप उसे डांटेंगे, फटकार लगाएंगे, ठीक है, बुरा भला कहेंगे, उसको उसके दिमाग में कॉर्टिसोल ना एक हार्मोन होता है, वो क्या होने लगता है, रिलीज होने लगता है। ये हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन है। ये हम लोग को जब हम लोग सांप देख लेते हैं या कहीं बंदूक चलती रहती है या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, जो हम लोग में होता है, ठीक। अब सोच लीजिए उस छोटे बच्चे के अंदर वो सब आपने जनरेट करा दिया, उसको स्ट्रेस में रखें आप। जैसे ही बच्चे को आपने स्ट्रेस में रखा, तो उसकी जो अंदर वाली चीज़ें हैं, ठीक, वो गड़बड़ हो जाएंगी। पहला हो गया, पहला मैसेज ये है कि बच्चों को डांटना नहीं है, ठीक, बच्चों को डांटना नहीं है, पहला हो गया। दूसरा ये हो गया कि आप अपने घर जो गार्जियन हैं, जो मम्मी पापा हैं, इस तरह से माहौल रखिए कि उसके सामने ना किसी को भला कहिए, ना किसी को बुरा कहिए, ना किसी को बुरा मत कहिए, किसी को डांटिए मत, या कुछ ज़्यादा फ़ोन से बात मत करिए। जब जो आपको लगता है आलतू फालतू काम है, उस बच्चे के सामने मत करिए। अगर आपको जैसे मान लीजिए पति पत्नी में लड़ाई होनी है, तो लड़ाई कहाँ करें, रूम में करें। अगर बच्चा आपका 5 साल का है, 7 साल का है, तो उसके सामने बिल्कुल ना करें। क्यों ना करें, इसका मतलब समझिए, क्योंकि बच्चे हमारे जो इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, हम जब उसको निर्देश देते हैं, उससे वो समझता नहीं है। बच्चा जो सुनता है, जो देखता है, वही समझता है, ठीक। क्योंकि जो ये फेज होता है ना, ये फेज में बच्चे का थॉट प्रोसेस क्या होने लगता है, जनरेट होने लगता है, ठीक। एक थॉट जो सोचने का तरीका है, वो क्या होता है, बनने लगता है, ठीक। उसके विचार मतलब बनने लगते हैं, उसका दिमाग ना ग्रो कर रहा होता है, तो एक पैटर्न बनाता है ना सोचने का, ठीक। तो जो बच्चे छोटे हैं उनको क्या करना है, अगर घर में कुछ ऐसा माहौल हो रहा है तो क्या करना है, उसके सामने कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप सिखा रहे हैं, गाली नहीं देते बेटा, ठीक, बात समझिए। और फिर मान लीजिए आप सिखा रहे हैं, झूठ नहीं बोलता ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए बाबू, गलत बात है, ऐसे अच्छे बच्चे नहीं करते। हम लोग कितने प्यार से सिखाते हैं,
फिर तब तक मान लीजिए कोई दरवाजे पर आ गया, भिखमंगा आ गया या कोई और किराएदार या कोई आ गया ठीक पैसा मांगने, तो अब सोचिए वही बच्चा है, आप कह रहे हैं उसको बोल दीजिए ना कि घर पर नहीं है, तो बच्चा सोचेगा, बच्चा का जो दिमाग है कैसे रीड करेगा कि वैसे तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कोई गरीब आदमी आए ना, कोई पैसे वाला मांगने वाला आए तो उससे झूठ बोला जा सकता है। बात समझ पा रहे हैं आप? जैसे आपके घर कोई अगर कोई काम करने वाला आ गया, आपका छोटा बच्चा आपके साथ में है, मान लीजिए कोई मजदूर आप लगाए हैं, ठीक, अब अपना ठीक है, अब सोचिए वैसे डांटना बुरी बात है, गाली देना बुरी बात है, लेकिन मजदूर आ गया, मान लीजिए उससे कोई गलती हो गई, ठीक, जो काम करता है उससे गलती तो होगी भाई, मान लीजिए उससे कोई गलती हो गई तो उसकी आप वहीं शुरू कर दिए भाई बहन ना, हाँ वहीं आप शुरू कर दिए, तो बच्चा सोचेगा कि वैसे तो गाली देना, उसका जो दिमाग रीड करेगा, हम बता रहे हैं बच्चों का दिमाग कैसे काम करता है, हम बता रहे हैं आपको, तो उसका दिमाग क्या रीड करेगा, क्या उसमें फिक्स करेगा अपने दिमाग में कि वैसे तो गाली देना बुरी बात है, लेकिन कोई मजदूर हो, कोई वैसा हो तो उसको हम लोग गाली दे सकते हैं, कोई कमज़ोर इंसान हो उसको गाली हम दे सकते हैं। ऐसे ही जो बच्चे आजकल जैसे होते हैं ना, ऐसे अब देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। अब हम लोग की आदत क्या है सोच लीजिए ना, इतनी आजकल की माताओं का इतना बुरा हाल है, मतलब बुरा नहीं, बच्चे का बुरा हाल होने वाला है भविष्य में, कि उनको कोई काम करना होता है या फिर कोई कहीं बेचता है उनको ना, तो क्या तुरंत क्या करते हैं, मोबाइल उनको पकड़ा देते हैं बच्चे को, लो 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 देखो, पोगो देखो, टोगो देखो, मोगो देखो, कर देते हैं ना। जबकि WHO का, यूनिसेफ का एक गाइडलाइन है कि 4.5 साल 5 साल तक बच्चे को स्क्रीन से, मतलब टीवी से, मोबाइल से दूर रखना है। उनको 5 साल तक मोबाइल देना ही नहीं है, उनको टीवी दिखाना ही नहीं है, उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अभी जैसे आपको पता है बच्चों को भी देखते हैं, ठीक, तो एक गार्जियन आए फिर हमको कहने लगे कि इसका मन ही नहीं लग रहा है। सोचिए 7 साल की लड़की, ठीक, 7 साल की लड़की थी, कह रही इसका तो ये कह रही हमको मतलब उबन हो जा रही है ना, हमारा मन ही नहीं लग रहा है, मतलब परेशान है। सोचिए 7 साल की लड़की, जिस समय मतलब कि बच्चे खेलने कूदने में ढेर सारी चीज़ों मस्त रहते हैं, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए, उस समय वो डिप्रेशन की शिकार हो गई। तो हमने उनके माताजी से पूछा आखिर बाबू क्या हुआ, ठीक, तो बताने लगी माताजी, पहले से ना फिर पूछने लगे तो फिर धीरे धीरे समझ में आया कि बताने लगी पहले हम गेम खेलते थे, ये खेलते थे, वो खेलते थे। तो ऐसे जो हम लोग देखिए, हम लोग जब कुछ सोचते हैं, गुस्साते हैं तो हमारी बॉडी एनर्जी आती है ना, हो या हम कोई वीडियो देखते हैं जोश आता है ना, आप लोग पिक्चर देखते होंगे, देखिए जोश आता है ना एक बार पिक्चर देखने के बाद। तो ऐसे जब बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, जब कोई चीज़ देखते हैं ना इस मोबाइल से, कोई गेम खेलते हैं मोबाइल से, उनके अंदर एक डोपामाइन, ठीक है, हार्मोन होता है, ठीक, वो सिक्रीट होता है, और वो मतलब कि उसका जो रिसेप्टर है दिमाग में, ठीक, हमेशा मतलब डिमांड बढ़ाता जाता है। बात समझिए, डोपामाइन एक ना हार्मोन होता है, वो ना उसको प्लेजेंट महसूस कराता है, क्षणिक, मतलब कि क्षणिक ना अच्छा फील कराता है, लेकिन उसकी दिक्कत ये है कि वो हर बार आपको ज़्यादा चीज़ मतलब कि मांगेगा। जैसे अभी मान लीजिए कि कोई चीज़ देखने से हमको अच्छा लग रहा है, ठीक, अब फिर उसे दोबारा देखेंगे तो हमको और देखना पड़ेगा, जो इसका है, जो रील है ना, और देखना पड़ेगा हमको, फिर और मांगेगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? वो अब सोचिए इस सब देखते देखते वो थक गई थी, मतलब उसको लग रहा था ना, समझिए उसको और क्या चाहिए, और मतलब कि ना सुख चाहिए। कौन से सुख है? जो क्षणिक सुख है, जो डोपामाइन से हमारे ना दिमाग को रेगुलेट करते हैं। ठीक, वो इस वजह से परेशान थी कि उसको कुछ मिल ही नहीं रहा था कि जो उसको सेटिस्फाइज कर सके ना। ऐसे ही लड़का लड़की तो बाहर फिर मतलब जो दुनिया होती है उसमें चले जाते हैं, बहुत कम उम्र में, 10-12 साल की उम्र में चले जाते हैं। उनका कोई बाहर वाला, ठीक है ना, फ़ायदा उठाता है। बात समझिए, बहुत गंभीर बात कर रहे हैं हम। दूसरा ये होता है कि जब हम लोग ना किसी को गले लगाते हैं, देखिए मम्मी जैसे पापा बाबू गले लगाती है, देखिए सोचिए मम्मी को भी मतलब अच्छा लगता है, बच्चे को भी अच्छा लगता है। और हम लोग ऐसे ही जनरली अगर हम लोग किसी से गले मिलते हैं और ना उस तरह से प्यार होता है तो दोनों लोग को अच्छा लगता है, पार्टनर को अच्छा लगता है। उसमें दूसरा हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन, इसको लव हार्मोन कहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? देखिए गले मिले होंगे, ऐसा थोड़ा नहीं मिले होंगे यार, इतना बड़ा बूढ़ा तुलो हो गया है, हाँ हो।
तो उसमें दोनों लोग को, बच्चे को भी अच्छा लगता है, मम्मी को भी अच्छा लगता है। जब मम्मी की डिलीवरी होने वाली रहती है, सबसे पीक पर सबसे ज़्यादा उनके बॉडी में कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीटोसिन। ठीक, क्योंकि जो भी नेचर ने बनाया होगा उस समय बच्चे को इस न विधा से भेजता है, इसको प्यार मिले, दुलार मिले। ठीक, और सबसे जो अहम बात, अगर बच्चा थोड़ा सा होशियार हो गया है, वो किसी चीज़ का डिमांड करता है ना, कि हमको खिलौना दे दीजिए, हमको साइकिल दे दीजिए, हमको मोबाइल दे दीजिए, ये दे दीजिए। तो ऐसा नहीं कि आप पैसे वाले हैं या फिर आपने बहुत अपनी मतलब बचपना में बहुत चीज़ झेला है, नहीं पाया है, उसको जो चीज़ मांगे दे दीजिए। अगर ऐसा कर रहे हैं, सावधान हो जाइए। ऐसा अगर कर रहे हैं आप तो सावधान हो जाइए। आप अपने बच्चे को ठीक इस ऐसी खाई में ढकेल रहे हैं जिसमें से ना ठीक उसका निकल पाना बहुत मुश्किल है। इस बात को ध्यान से समझिए। जैसे ही ना अगर आपका बच्चा बोल रहा है कि हमको ये खिलौना चाहिए, ठीक है, तो आप खाली बस पूछ लीजिए, बाबू तुमको खिलौना ये क्यों चाहिए। अगर ये वो बोला बच्चा कि ये खिलौना हमारे जो दोस्त लोग हैं, जहाँ पढ़ने हम जाते हैं, सारे लोगों के पास है, सब लोग खेलते हैं, इसलिए चाहिए हमको, तो बिल्कुल आपको देना नहीं है। क्योंकि जैसे ही उसकी आप डिमांड, देखिए प्यार दीजिए ना, कहते हैं ना हम अपनी बिटिया को बहुत लाड प्यार से पाले हैं, ठीक, कहते हैं लोग, कहते हैं ना बहुत बिटिया का ना अपना वो आँख का नैन का तारा लेके पाले है, ये कि वही चीज़ तो गड़बड़ होता है। क्योंकि जितना आप पाले हैं वो जाएगी, मतलब अपने कहीं कहीं जाएगी। हो सकता है उस समाज, हो सकता है उस घर परिवार ना उस समय उस हिसाब से हो, दिक्कत हो गई ना भाई, आपका लाड प्यार ये सब खत्म हो गया। तो करना क्या है, देखिए लाड और प्यार में अंतर समझिए। लाड मतलब होता है ना कि बच्चा कुछ भी मांगे दे दीजिए, साइकिल मांगे, मोबाइल मांगे, आइसक्रीम मांगे, कोल्ड ड्रिंक मांगे, या फिर जो भी चीज़ मांगे दे दीजिए, ठीक, ये क्या हो, लाड हुआ। प्यार मतलब होता है कि बच्चे को ना ऐसा माहौल दिया जाए कि जिसमें बच्चा स्ट्रेस फील ना करे, अपने आप को ये महसूस करे कोई बात नहीं होगा तो हमारे पापा मम्मी हमको थोड़ा सा मदद करेंगे। ये दिस इज प्यार, ये प्यार है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये प्यार है। लाड ये है कि आप कुछ भी मतलब कि वो मांग रहा है तुरंत आप हाजिर कर दे रहे हैं। आप भले कितने पैसे वाले रहें, लेकिन अगर वो क्यों का जवाब दे पा रही हो या दे पा रहा हो, चाहे लड़का हो या लड़की, अगर दे पा रहा हो कि नहीं हमको खिलौना इसलिए लेना है कि उसको हमको देखना है कि पीछे वाला पहिया ना, ठीक है, वो कैसे चलता है, आगे वाला पैसा ना कैसे चलता है। जो बच्चे खिलौने को खूब तोड़ मरोड़ देते हैं ना, उसको तोड़ मोड़ देते हैं, समझिए वो अच्छे बच्चे हैं। जो बच्चे खिलौने को तोड़ मोड़ देते हैं वो अच्छे बच्चे, वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि देखना चाहते हैं ना कैसे डोल रहा है, ये तितली कैसे उड़ रही है, ठीक। तो उनका जो 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 दिमागी विकास ज़्यादा हो रहा है। वो रट्टू वाले नहीं है कि ABCD सुना दे, टेबल सुना दे तो मतलब आपको बच्चा सही है। हमारे समाज में इतना बच्चों को लेकर इतना जो पेरेंट हैं, ये सिर्फ हम बच्चों मतलब ये बच्चों के लिए नहीं है, ये गार्जियन के लिए बता रहे हैं। हमारे समाज में ना बच्चों को लेकर इतना मिसकंसेप्शन है कि अगर बच्चा ABCD बोल रहा है, टेबल बोल रहा है, 1 2 बोल रहा है तो उसको कहते हैं सही बच्चा है। अगर किसी घर में मान लीजिए 2 बच्चे हों और जो बच्चा आता है अपना, ठीक है, अपना बैग रखता है, अपना जूते निकालता है, कपड़े निकालता है, फिर उसके बाद ठीक हाथ धो कर खाना खाता है ना, उसको उसके अगर मान लीजिए उसको टेबल वेबल नहीं आ रहा है, उस घर वाले क्या बोलेंगे, मान लीजिए हम चले गए तो बोलेंगे, तुरंत बुलाएंगे ना, आओ आओ बाबू, ठीक है, हाँ अंकल जी को टेबल सुनाओ, ABCD सुनाओ, तो कहेंगे ये बच्चा हमारा ठीक है, वो बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर है। कमज़ोर तो एक्चुअली ये बच्चा है, क्योंकि ये तो रट्टू तोता बन गया है ना। हो बात समझिए। इसकी जो मानसिक विकास है, जो देखिए पढ़ाई किस लिए होती है, पढ़ाई ये होती है कि आपको आपके अंदर इतनी समझदारी डेवलप हो पाए कि किसी भी सिचुएशन को आपके अंदर हैंडल करने की क्षमता हो, ठीक। कहीं अगर दाल ही मिल रहा है, दाल पी ना आपको जीने के ना वो हो, ठीक। कहीं साइकिल से जा रहे हो, चैन उतर गई हो तो आपको इतनी समझ हो, ऐसा ना वहीं पर साइकिल फाइकिल फेंक के ना घरे मतलब कि ना हमारे बाप आएगा लेगा, ठीक। ये गलत आदत आप ना होना है। तो हम लोग क्या करना है कि जो घर परिवार के बच्चे हैं ना, उनमें छोटी छोटी बातें, अगर आप 2-3 बातें जो बताएं आपको बड़ी बड़ी, ये अगर आप धीरे धीरे कर रहे हैं तब एक आप अपना ना एक जो समाज में अपने बच्चे को आप ना एक अच्छा इंसान बना सकते हैं, एक अच्छा डॉक्टर बना सकते हैं, एक ठीक एक अच्छा मास्टर बना सकते हैं, एक अच्छा जज बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा। आप ध्यान दिए होंगे और जैसे आप सभी घर बच्चे होंगे, आशा पूरी है सब घर बच्चे हैं ना। हो
है ना। तो आप लोग ध्यान दिए होंगे ना, कुछ बच्चे ना कंप्लेन करते हैं, मतलब उनके मम्मी लोग, गार्जियन लोग कंप्लेन करते हैं कि इसको बिना मतलब मोबाइल देखे खाना नहीं खाता। ठीक, आजकल पढ़ नहीं रहा, खाली मोबाइल देख रहा है। यहाँ पर बच्चों की गलती है? बिल्कुल गलती नहीं है, क्योंकि आदत किसने खराब किया? हम लोगों ने खराब किया। क्योंकि जो बच्चे 7 साल से कम होते हैं उनके अंदर, दिमाग के अंदर भला बुरा, एथिक्स, मोरलिटी का कोई सेंटर डेवलप नहीं होता। बात समझिए, इस बात को बहुत गंभीरता से समझिए। ठीक, आप ना मतलब उनके अंदर झूठ का कोई सेंटर ही नहीं होता, कोई चीज़ झूठ होती है। जैसे जैसे आप करते हैं वैसे वैसे कॉपी करते हैं आपको। आप अगर घर का माहौल अच्छा बना लिए हैं, ठीक है, सभी लोग आपके ना डिसिप्लिन में रहते हैं, तो आपको ना बच्चे भी वैसे वैसे सीख जाएंगे, वैसे वैसे उनके अंदर क्षमताएं आ जाएंगी, उनका जो थॉट प्रोसेस है उसी हिसाब से काम करेगा। अगर आप ना सबके सामने समझदारी वाली बात करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, वही चीज़ उसके अंदर सोचिए हो जाएगा। क्योंकि ये जो मदर बोर्ड है, बच्चा जब पैदा होता है तो इसको मदर बोर्ड कहते हैं हम लोग। तो यही चीज़ें बनेंगी। जब बच्चा समाज में जाएगा तो अकेले रह लेगा, ठीक, अपने हिसाब से मैनेज कर लेगा। पढ़ाई करना हो तो अच्छे से ईमानदारी से पढ़ेगा। आपको बार बार फ़ोन करके ना उसका वीडियो कॉल पे देखना नहीं पड़ेगा ना, हमारा बच्चा सो रहा है, जाग रहा है, खुद ही उठ जाएगा, खुद ही पढ़ेगा। लेकिन उसकी तैयारी कहाँ से होनी चाहिए? जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 13 साल तक। ठीक, आज तो हम किस पर बात किए थे कि 1 साल मतलब बच्चा पैदा हुआ, फिर 7 साल के जो नीचे बच्चे हैं। अब कल की वीडियो में बात करेंगे कि जो बच्चा हाँ, इसी पे एक चीज़ और बता देते हैं। एक फिनलैंड एक देश है, फिनलैंड, हाँ, वहाँ पर 7 साल तक के बच्चों को ये जो किताब कापी नहीं होती मोटी मोटी हम लोग है, वहाँ पढ़ाया नहीं जाता। वहाँ स्कूल में किताब कापी पढ़ाई, एकेडमिक सेशन नहीं चलता। 7 साल तक बच्चों को मतलब पढ़ाई की कोई विशेष कोई आवश्यकता नहीं है। अब सोचिए, फिनलैंड बहुत, उसका एजुकेशन सिस्टम सबसे स्ट्रांग है ना पूरे वर्ल्ड में। वहाँ पर सोचिए हम लोग, हमारे देश के जब लोग हैं, और खासकर उत्तर प्रदेश के और बिहार के, अरे स्कूल नहीं जा रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है। हम लोग जैसे बच्चा पैदा हुआ हम लोग सोचते हैं पहले जितने जल्दी स्कूल जाए। माई तो लोग और सोचती हैं कि जाए कम से कम, पढ़े तो जाए कम से कम। अब सोचिए 7 साल का कम बच्चा है, नहीं उससे मम्मी की गलती नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं है भाई, बार बार बोलते हैं ना, उनको पता नहीं है। जैसे बीमारी हुई तो धीरे धीरे समझ में आया ना, उनको पता नहीं, उनकी दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है कि जो बच्चे 7 साल से नीचे हैं उन पर ध्यान से देखिए पहले कि हमारा बच्चा कहीं हम उसको डांट तो नहीं रहे हैं, कहीं उसको प्यार की जगह हम लोग लाड तो नहीं दे रहे हैं, ठीक, कहीं हम उसके सामने कोई गलत व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं, ठीक, कहीं उसके सामने हम झूठ या सच नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि यही चीज़ें उसका ना क्या होगा, मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, उसके अंदर नए नए चीज़ें बन रही है। इसी हिसाब से जब बड़ा होगा यही जो बना रहेगा, जैसे नींव जो होती है घर की ना, उसी हिसाब से बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं ना। हो नींव हम लोग गड़बड़ बना दिए हैं, तो अब क्या आशा करते हैं कि डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, या मास्टर बन जाएगा, जज बन जाएगा, IAS दरोगा बन जाएगा? कैसे? नहीं बन पाएगा। अगर जैसे अब देखिए, जैसे जो बच्चे थोड़ा सा हल्का से बड़े हो जाते हैं, हल्का से बड़े मतलब मान लीजिए 12 साल 13 साल 14 साल जो हो गए, ठीक, उस मतलब सुट्टा पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। अब मतलब जो पिताजी होते हैं उसको डांट देते हैं ना, इतना डांटते हैं, मार ओढ़ देते हैं। ये गलती हो रही है हमारे समाज से। अगर आपका बच्चा सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, गांजा पी रहा है, और फिर उतना भाई एडल्ट हो गया होगा तभी पी रहा होगा ना, हो 10-12 साल से ऊपर होगा तभी पी रहा होगा। अगर उसको आप डांट मार देंगे ना, ऐसा तो नहीं पिएगा, बस आपके सामने नहीं पिएगा, ठीक, तब तो और पिएगा। क्योंकि इधर जो परवरिश थी ना, किया ही नहीं आपने, उसको समझ भी नहीं आया कि बाऊ माई कहाँ से मतलब कैसे कैसे मेहनत करते हैं, कैसे कैसे ना ठीक जतन करते हैं, कैसे कैसे जुगाड़ करते हैं। ये चीज़ आपने उसके अंदर फिट ही नहीं किया। जो सांस्कृतिक विकास है, जो मानसिक विकास है, आपने किया ही नहीं। तो आप बस उसको आपको लगता है मार देंगे तो सही हो जाएगा, घंटा सही होगा, रिएक्शन करेगा, फिर उसके बाद जो करेगा भगवान जाने, ठीक। तो करना क्या है हम लोग को कि थोड़ा सा ना जो घर के बच्चे हैं ना, आप लोग देख के आइएगा और बताइएगा। तो हो सकता है कोई, अगर किसी को और कोई दिक्कत परेशानी हो तो नंबर तो हर जगह हमारा है ही है, हमको पर्सनल कॉल कर सकता है कि हम अब तो हमारा बच्चा यहाँ हो गया, हमारे बच्चे बड़े हो गए, अब हम क्या करें। उस पर भी ना अपनी जो भी राय है, जो भी डाटा है ना पूरे बच्चों का,
ये सब हम जो बोल रहे हैं सब आर्टिकल है, मतलब कि जो सर्वे किया गया है ना पूरे ना भारत देश के बच्चों पर, फिर जो विदेश के बच्चे, वो सब हम बातें कर रहे हैं, हमारी अपनी कोई बात नहीं है जी। इसी बात पर बोलिए, हमारा संकल्प, हमारा संकल्प, हमारा संकल्प, हमारा संकल्प। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।